क्या आप चाहकर भी अपने काम में पूरा ध्यान नहीं लगा पाते? क्या बार बार मोबाइल नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया आपका ध्यान भटका देते हैं? तो फिर ये किताब आपके लिए है। डीप वर्क, लेखक हैं कॉल न्यूपोर्ट। यह किताब सिखाती है कि कैसे आप बिना ध्यान भटके गहराई से काम करें और कम समय में ज्यादा असरदार परिणाम पाएं। डीप वर्क एक कला है ध्यान केंद्रित करने की और उस ध्यान से अपने करियर और दिमाग दोनों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की। आइए सीखते हैं कि कैसे शांति में, गहराई में जाकर हम अपनी सबसे बेहतरीन शक्ति को जगा सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आपका मन पूरी तरह शांत हो। कोई सोशल मीडिया नोटिफिकेशन नहीं, कोई ईमेल अलर्ट नहीं, कोई फालतू बातचीत नहीं। सिर्फ आप हैं और आपका लक्ष्य। इसी दुनिया की ओर हमें ले जाती है ये किताब डीप वर्क। कॉल न्यूपोर्ट, जो खुद एक प्रोफेसर और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हैं, इस किताब में हमें सिखाते हैं कि इस तेज रफ्तार, डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में भी हम गहरे, ध्यान केंद्रित काम के जरिए अद्भुत सफलताएं हासिल कर सकते हैं। लेकिन डीप वर्क का मतलब सिर्फ शांत बैठकर काम करना नहीं है। ये एक कला है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। इस किताब की शुरुआत होती है एक सवाल से। क्या आप आज की दुनिया में सच में कुछ गहरा और मूल्यवान क्रिएट कर सकते हैं? न्यूपोर्ट मानते हैं कि आज की नई इकोनॉमी में वही लोग सफल होंगे जो दो क्षमताओं में माहिर होंगे। एक, जटिल चीजों को जल्दी सीख पाना। दो, और गहराई से बिना ध्यान भटके काम कर पाना। यह किताब एक चेतावनी भी है कि अगर हम सिर्फ सतही कामों में उलझे रह गए तो हम कभी असली सफलता और संतुष्टि नहीं पा सकेंगे। भूमिका में लेखक बताते हैं कि कैसे वो खुद अपनी जिंदगी में डीप वर्क का अभ्यास करते हैं। वो सोशल मीडिया से दूरी बनाते हैं, अपने दिन के घंटों को ब्लॉक कर देते हैं और सबसे ज्यादा महत्व देते हैं एकाग्रता को। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर चलने के लिए जो आपकी सोच, आपका काम और आपकी जिंदगी तीनों को बदल सकता है। क्योंकि आज की दुनिया में गहराई ही असली सुपर पावर है। डीप वर्क भाग 2। डीप वर्क क्या है? तो आखिर डीप वर्क होता क्या है? कॉल न्यूपोर्ट इसे परिभाषित करते हैं। डीप वर्क यानी ऐसा पेशेवर काम जिसे गहरी एकाग्रता की स्थिति में किया जाए, बिना किसी व्यवधान के, जो आपकी कॉग्निटिव क्षमताओं की सीमा तक आपको धकेल दे और जिसका आउटपुट मूल्यवान, नया और कठिन हो। साधारण भाषा में कहें तो डीप वर्क का मतलब है वो काम जो आपका पूरा ध्यान मांगता है। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई मैसेजिंग ऐप नहीं, कोई बीच बीच में उठकर चाय या फोन नहीं। सिर्फ आप और आपका मकसद। अब इसके उलट होता है शैलो वर्क यानी सतही काम। ऐसे काम जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता। ईमेल चेक करना, मीटिंग्स में बैठना, स्लैक पर चैट करना, ये सब शैलो वर्क है। इनका आउटपुट अक्सर नजर नहीं आता और ये हमें थका भी देते हैं। लेखक कहते हैं डीप वर्क आज के जमाने में दुर्लभ हो चुका है, लेकिन जितना दुर्लभ है उतना ही मूल्यवान भी। और यही इसका जादू है। क्योंकि जितनी भी बड़ी खोजें, महान किताबें, क्रांतिकारी आइडियाज या जबरदस्त काम की चीजें, ये सब डीप वर्क के दौरान ही जन्म लेती है। सोचिए, जब कोई लेखक महीनों तक अकेले बैठकर किताब लिखता है, या कोई वैज्ञानिक बिना बाहरी व्यवधान के किसी समस्या पर घंटों विचार करता है, या कोई प्रोग्रामर लगातार 5 घंटे कोडिंग करता है बिना एक बार भी फोन देखने के, तो वही डीप वर्क है। लेकिन आज के दौर में जहां हर पल कोई ना कोई आपको खींच रहा है, एक नोटिफिकेशन, एक कॉल, एक मीम, वहां डीप वर्क करना एक क्रांति जैसा काम है। न्यूपोर्ट कहते हैं अगर आप इस कला को सीख लेते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बन सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा कर ही नहीं पाते। तो सवाल ये है, क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहेंगे जो गहराई से काम करते हैं, या फिर उन्हीं की भीड़ में रहेंगे जो सतह पर तैरते रहते हैं? फैसला आपका है। अब अगला हिस्सा होगा डीप वर्क क्यों जरूरी है, यानी इस किताब का तीसरा भाग। भाग 3, डीप वर्क क्यों जरूरी है। अब सवाल यह है,
डीप वर्क इतना जरूरी क्यों है? कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हम एक नई इकोनॉमी में जी रहे हैं। ऐसी दुनिया में जहां दो तरह के लोग आगे बढ़ेंगे, एक जो जटिल चीजों को तेजी से सीख सकते हैं, दो और जो डीप वर्क करके असाधारण रिजल्ट दे सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं या कोई क्रिएटिव फील्ड में, या फिर आप एक शिक्षक, लेखक, इंजीनियर या बिजनेस ओनर हैं, तो क्या आपको ध्यान केंद्रित करने की क्षमता की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। न्यूपोर्ट बताते हैं कि 3 मुख्य कारणों से डीप वर्क आज के दौर में जरूरी बन गया है। एक, सीखने की गति ही सफलता है। आज सब कुछ तेजी से बदल रहा है। जो लोग तेजी से सीख सकते हैं वो ही आगे निकलते हैं। और डीप वर्क ही वो तरीका है जिससे आप किसी भी स्किल को जल्दी और प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं। 2, गहराई से किया गया काम ही मूल्यवान होता है। जब आपका पूरा फोकस सिर्फ एक काम पर होता है, तब आप जो क्रिएट करते हैं वो साधारण नहीं, असाधारण होता है। ऐसी चीजें जो लोग याद रखते हैं, जिनकी कीमत होती है। 3, डीप वर्क एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। आज की दुनिया में ध्यान भटकाना आसान है। हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम या ईमेल में फंसा हुआ है। ऐसे में अगर आप अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। कॉल न्यूपोर्ट यहां एक दिलचस्प बात कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इज द न्यू IQ, यानी अब बुद्धिमानी का असली मापदंड है ध्यान केंद्रित करने की ताकत। यह बात सिर्फ प्रोफेशनल दुनिया तक सीमित नहीं है। डीप वर्क आपकी निजी जिंदगी में भी एक गहराई, संतुलन और सच्ची संतुष्टि लेकर आता है। क्योंकि जब आप दिन के अंत में सोचते हैं कि आज आपने वाकई कुछ सार्थक किया है, तो वही एहसास आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। तो अगली बार जब आप काम पर बैठें, अपने आप से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मैं गहराई में जा रहा हूं या सतह पर तैर रहा हूं? अब हम बढ़ेंगे किताब के सबसे अहम हिस्से की ओर, डीप वर्क के 4 नियम, दी 4 रूल्स ऑफ डीप वर्क। इन्हें हम अलग अलग भागों में करेंगे। भाग 4, नियम 1, गहराई से काम करना सीखें। अब तक आपने समझा कि डीप वर्क क्या है और क्यों जरूरी है। अब वक्त है इसे अपनी जिंदगी में उतारने का। नियम 1, गहराई से काम करना सीखें। यानी अपने काम के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपके ध्यान को गहराई में जाने दे। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, सिर्फ सोचने से डीप वर्क नहीं होता, आपको इसे एक आदत बनाना होता है। इसके लिए 3 जरूरी चीजें चाहिए। एक सिस्टमैटिक रूटीन। हर दिन एक निश्चित समय और जगह तय करें डीप वर्क के लिए। जैसे कुछ लोग सुबह 6 से 9 तक डीप वर्क करते हैं, कुछ लोग रात को शांत समय चुनते हैं। जो भी समय आपको सूट करे, उसे पवित्र समय की तरह मानिए। 2, ध्यान भटकाने वालों को हटाइए। फोन को साइलेंट मोड पर डालिए, इंटरनेट को बंद करिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए। अगर आप 90 मिनट भी बिना किसी रुकावट के काम कर लेते हैं, तो आप ज्यादातर लोगों से बहुत आगे हैं। 3, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें। डीप वर्क आसान नहीं होता। शुरुआत में मन भटकेगा, बेचैनी होगी। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आपका ध्यान लंबे समय तक एक जगह टिकना शुरू करेगा। न्यूपोर्ट यहां कहते हैं, विल पावर अकेले काफी नहीं है। आपको अपने आसपास का वातावरण भी डीप वर्क के लिए डिजाइन करना होगा। एक छोटी ट्रिक जो न्यूपोर्ट सुझाते हैं, शट डाउन रिचुअल। हर शाम जब आप काम खत्म करते हैं, तो उसे एक रिचुअल की तरह खत्म करें। जैसे अपना टास्क लिस्ट अपडेट करें, अगला दिन प्लान करें और खुद से कहें, काम पूरा हुआ, अब आराम। ये छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग को रीसेट करता है और अगली सुबह आपको फिर से डीप वर्क के लिए तैयार करता है। तो याद रखिए, गहराई से काम करने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, एक सिस्टम चाहिए, अनुशासन चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए समर्पण। क्योंकि डीप वर्क कोई वर्क स्टाइल नहीं है, ये एक जीवन शैली है। अब बारी है नियम 2, बोरियत को स्वीकार करें। भाग 5, नियम 2, बोरियत को स्वीकार करें। आज की दुनिया में हम हर सेकंड कुछ न कुछ देखने, सुनने या करने की कोशिश करते हैं।
जैसे ही बोरियत महसूस होती है, हम फोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं या किसी को मैसेज भेजते हैं। लेकिन कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको बोरियत को स्वीकार करना होगा। क्यों? क्योंकि हर बार जब आप थोड़ी देर के लिए भी खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं, मैं फोकस नहीं कर सकता, मुझे कुछ नया चाहिए। यही कारण है कि लोग ज्यादा देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। उनका मस्तिष्क डोपामिन का आदी हो चुका है। न्यूपोर्ट का नियम है, ट्रेन योर ब्रेन टू रेजिस्ट डिस्ट्रैक्शंस, यानी अपने दिमाग को वापस फोकस में लौटना सिखाइए। इस अध्याय की मुख्य तकनीक है स्केड्यूल्ड डिस्ट्रैक्शन। मतलब आप अपने दिन में डिस्ट्रैक्शन के लिए भी समय तय करिए। जैसे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक डीप वर्क, 11 से 11:15 तक सोशल मीडिया या ब्रेक, फिर दोबारा फोकस। इस तरह दिमाग को पता होता है कि उसे कब ध्यान केंद्रित करना है और कब थोड़ा आराम मिलेगा। एक और जरूरी बात न्यूपोर्ट बताते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के समय कीजिए, आदत में नहीं। अगर आप हर खाली मिनट में ब्राउजर खोल लेते हैं तो आप अपने ध्यान को लगातार कमजोर बना रहे हैं। तो अगली बार जब आप बोरियत महसूस करें, बस वहीं रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन को कहिए, थोड़ी देर कुछ न करना भी ठीक है। यही वो क्षण है जहां से डीप वर्क की ताकत शुरू होती है। बोरियत को दुश्मन मत समझिए, उसे एक दरवाजा समझिए, उस गहराई की ओर जहां आपका असली सामर्थ्य छिपा है। अब अगला भाग होगा नियम 3, सोशल मीडिया को सोच समझकर इस्तेमाल करें। भाग 6, नियम 3, सोशल मीडिया को सोच समझकर इस्तेमाल करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दिन भर कितनी बार अपना फोन चेक करते हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, हर 2 मिनट में एक नई खिड़की खुलती है और हमारा ध्यान एक नए रास्ते पर चला जाता है। कॉल न्यूपोर्ट इस अध्याय में कहते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग तभी करें जब वो आपके लक्ष्य को बेहतर बनाने में मदद करे। मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन आपको ये जरूर तय करना होगा कि कौन सा टूल आपके लिए वाकई जरूरी है और कौन सा बस आदत बन चुका है। लेखक का सुझाव है क्राफ्ट्समैन अप्रोच टू टूल सिलेक्शन, यानी जैसे कोई कारीगर हर औजार सोच समझकर इस्तेमाल करता है, वैसे ही हमें भी हर डिजिटल टूल को एक ही सवाल से परखना चाहिए, क्या ये मेरी पर्सनल या प्रोफेशनल जिंदगी में कोई ठोस फायदा ला रहा है? अगर जवाब नहीं है तो शायद वो टूल आपके समय और ध्यान का हकदार नहीं है। न्यूपोर्ट एक अभ्यास भी सुझाते हैं, 30 डे सोशल मीडिया डिटॉक्स। 30 दिन के लिए आप उन सभी सोशल ऐप्स से दूरी बनाइए जो जरूरी नहीं है, और देखिए कि क्या आपकी लाइफ बेहतर होती है या नहीं। भाग 7, नियम 4, सतही काम को सीमित करें। हम में से ज्यादातर लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या वो व्यस्तता वाकई प्रोडक्टिव है? कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, सारा दिन काम करते रहने का मतलब ये नहीं कि आपने डीप वर्क किया। असल में आपका बहुत सारा समय शैलो वर्क यानी सतही कामों में चला जाता है, जैसे ईमेल्स, मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, कॉल्स और छोटी छोटी टू डू लिस्ट। नियम 4 यही सिखाता है, सतही काम को सीमित कैसे करें। न्यूपोर्ट के मुताबिक हमें अपने दिन का बहुत छोटा हिस्सा ही ऐसे शैलो कामों को देना चाहिए और ज्यादातर समय डीप वर्क को। इसके लिए लेखक कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स सुझाते हैं। 1, हर मिनट का हिसाब रखें, टाइम ब्लॉकिंग। हर दिन की शुरुआत में आप अपने हर घंटे का प्लान बनाइए। सोचिए कि कब आप डीप वर्क करेंगे, कब सतही काम और कब आराम। ऐसा करने से आपका दिमाग बिना भटके सिर्फ वही करेगा जो जरूरी है। 2, मीटिंग्स से सावधान। क्या वो मीटिंग वाकई जरूरी है? क्या उसे एक ईमेल से निपटाया जा सकता है? अगर हां, तो समय बचाइए। 3, से नो की आदत डालिए। हर रिक्वेस्ट को हां कहना जरूरी नहीं, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं। आपका समय अनमोल है, इसे सस्ते में मत बेचिए। 4, सतही काम का टाइम लिमिट तय करें।
न्यूपोर्ट खुद हर हफ्ते सिर्फ एक तय सीमा तक ही ईमेल या शैलो काम करते हैं, बाकी समय डीप वर्क को देते हैं। और सबसे अहम बात, सतही काम करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ सतही रह गए तो गहराई में उतरने का मौका कभी नहीं मिलेगा। याद रखिए, जो दिखता है वो हमेशा जरूरी नहीं होता, और जो जरूरी होता है वो हमेशा जल्दी दिखता नहीं। इसलिए गहराई से सोचिए, सतही कामों की पहचान कीजिए और अपने समय को उन कामों में लगाइए जो आपको वाकई आगे ले जाए, क्योंकि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो सतह छोड़कर गहराई में उतरने का हौसला रखते हैं। भाग 8 निष्कर्ष। तो अब तक आपने जाना डीप वर्क क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है। कॉल न्यूपोर्ट की ये किताब हमें सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी तकनीक नहीं सिखाती, ये हमें एक जीवन दर्शन देती है। एक ऐसा जीवन जहां शोर नहीं, शांति हो, जहां सतहीपन नहीं, गहराई हो, जहां अधूरी भागदौड़ नहीं, पूर्णता हो। इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर चीज तात्कालिक है, डीप वर्क आपको स्थिरता देता है, आपको वो मानसिक स्पेस देता है जहां असली आइडियाज जन्म लेते हैं, जहां रचनात्मकता बहती है और जहां आप खुद को बेहतर समझते हैं। इस किताब का असली संदेश यही है, गहराई से जीना ही असली जीवन है। अब सवाल ये नहीं कि आपके पास समय है या नहीं, सवाल ये है, क्या आप अपना ध्यान उसी जगह देना चाहते हैं जहां से कुछ अर्थपूर्ण, कुछ विशेष, कुछ असाधारण निकले? क्या आप भी उस दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं जहां आप अपने काम के मालिक हैं, ना कि नोटिफिकेशन? अगर हां, तो आज से, अभी से एक छोटा कदम उठाइए। अपना फोन कुछ देर के लिए साइलेंट कीजिए, अपने मन को थोड़ी शांति दीजिए और उस काम पर लग जाइए जो आपके लिए मायने रखता है। क्योंकि जब आप गहराई से काम करते हैं, आप न सिर्फ दूसरों से अलग बनते हैं, बल्कि खुद को भी एक नई नजर से देखने लगते हैं। डीप वर्क को सिर्फ एक आदत मत बनाइए, इसे अपनी पहचान बनाइए। तो दोस्तों, ये थी डीप वर्क की गहराई भरी यात्रा। हमने जाना कि कैसे इस विचलित करने वाली दुनिया में एकाग्रता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप रोज कुछ समय डीप वर्क को समर्पित करते हैं, तब आप न सिर्फ बेहतर काम करते हैं, बल्कि खुद को भी बेहतर बनाते हैं। याद रखिए, डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में गहराई से काम करना एक सुपर पावर है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, दूसरों को भी फोकस और गहराई की इस ताकत से जोड़िए। मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नई सोच और नए जोश के साथ। तब तक ध्यान रखिए और डीप वर्क करते रहिए। धन्यवाद। एक अभ्यास।